बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। अगर आप पुरानी और एक जैसे तरीके की कढ़ाइयाँ खा खा कर तंग आ गए हैं तो ये चिकन की रेसिपी आपके लिए है। एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। हमें पूरी उम्मीद है और ये गारंटी है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हर बार इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी को शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1.5 कप तेल शामिल किया है। हमें तमाम चीज़ों को डीप फ्राई करना है, इसलिए ऑयल इस वक्त मैंने ज़्यादा लिया है। बाद में हम इस ऑयल को कम कर देंगे। अब यहाँ मैंने 6 से 7 अदद लहसुन के जवे लिए थे। हमें इस स्टेज पर ताज़ा लहसुन ही इस्तेमाल करना है और इस तरह से ग्रेट करते हुए मैंने तमाम लहसुन जो है वो इस ऑयल में शामिल कर दिए हैं। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। तमाम जवे अच्छे से ग्रेट करके हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही आधा किलो चिकन मैंने लिया है, हड्डी वाला। आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई कट साइज़ में चिकन लिया था और ये हाफ़ केजी चिकन है। साथ ही मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और वो भी इसमें इसी तरह से शामिल कर दिए हैं। मैंने इसमें कोई कट नहीं लगाया, ना ही छिलका उतारा है। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और मीडियम हाई हीट रखते हुए हमें इन चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करते हुए गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि टमाटर का छिलका उतरना शुरू हो जाएगा। जब इस स्टेज पर पहुंच जाएं कि टमाटरों का छिलका उतरना शुरू हो जाए तो हमें इन टमाटरों को बाहर निकाल लेना है। इन टमाटरों को निकालने के बाद इनका छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा और हमें इनका छिलका उतार लेना है। इस दौरान हमें चिकन को फ्राई करते रहना है जब तक कि अच्छा नाइस गोल्डन कलर ना आ जाए चिकन के ऊपर। जो टमाटर हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं उनका छिलका निकल जाएगा बहुत आसानी के साथ और छिलका उतार लेने के बाद हमें उन टमाटरों को ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो ऑयल आप इसमें से कम कर दें। मैंने तकरीबन ऑयल की आधी मिकदार इस कढ़ाई में से कम कर दी थी जब चिकन फ्राई हो गया था। अब यहाँ 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और उनको बीच से कट करके मैंने इसमें शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक हमें इसमें शामिल करना है और 1 चाय का चम्मच भर के इसमें काली मिर्च का शामिल कर देना है। मिर्चें इस स्टेज पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि ये जितनी चटपटी बनती है उतना ही इसमें ज़ायक़ा पैदा होता है। ये बहुत लजीज और मज़े की बनेगी अगर आप मिर्चों को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे। इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो जो टमाटर हमने निकाल के छीले थे फ्राई करने के बाद और उनका पेस्ट बना लिया था वो टमाटर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इन सब अज्जा को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसको ढककर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए रख दूंगी। बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा चिकन क्योंकि ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है। बस हमें टमाटरों को गलाना है और जो मसाले हमने डाले हैं उनका कच्चापन दूर करना है। तो तकरीबन 12 मिनट तक मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। 12 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब आंच को थोड़ा सा तेज़ किया है ताकि जो एक्सेस पानी है इसमें टमाटरों का वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी ड्राई होगा हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं और बस हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है। तंदूर की सादी या ख़मीरी रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी में मुश्किल से मैंने 5 या 6 अज्जा का इस्तेमाल किया है और ये कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत लजीज मज़ेदार आपको ये चिकन की रेसिपी लगेगी। इसमें कोई हरा धनिया अदरक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गरम मसाला शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इन चंद अज्जा के साथ ये बेस्ट कढ़ाई बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।